भारत जो कि महान ऋषि मुनियों का देश रहा है, यहाँ पर अनेक तपस्वी जो कि अपने धरा पर अपने तेज को दिए हैं। तो वैसे ही एक ग्राम सभा है सूरतपुर, जहाँ कुटी है, जहाँ पर बाबा सोहन दास का आश्रम है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो कि बाबा का ये बहुत बड़ा विशाल सा एक जंगल नुमा है, और इसमें बीच से एक सड़क है जो बाबा के जहाँ कुटी बाबा जहाँ रहते थे वहाँ ये सड़क आपको ले जाएगी। जब आप यहाँ आते हैं तो ग्राम सभा इसके जो है सूरतपुर है। और आपको बता दें जो ब्लॉक की अगर बात करते हैं, ब्लॉक मुफ्तीगंज है। यहाँ पर लोगों का आवागमन शाम को सुबह शाम होता रहता है, लेकिन जब भंडारा यहाँ पर करते थे लोग बाबा, तो आपको बता दें कि किसी भी वस्तु के लिए बाबा कहीं जाते नहीं थे। कोई भी खाने की सामग्री थी तो बाबा कभी खाने के लिए गांव में भी नहीं गए, ना कभी भी इच्छा मांगने गए। यहीं पर ये जो कूस आप देख रहे हैं, ये जो कूस आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़े बड़े कूस फले थे। इसी के अंदर बाबा लगभग बहुत दिनों तक बैठकर बिना अन्न पानी के उन्होंने तपस्या यहाँ पर की। सुबह दूध इत्यादि लोग लेके आते थे। अगर किसी घर में झगड़ा हो जाए कि बाबा कुटी कहाँ दूध लेके जा रहे हो तुम, तो बाबा जब आते थे दूध लेकर, तो बाबा साफ कहते बेटा घर पे दूध ले जाओ, वहाँ बच्चों की ज़रूरत है, हम तो यहाँ अपना संत समागम है, यहाँ तो सब कुछ चल जाएगा, यहाँ ऊपर वाला सब कुछ देता है। तो लोग जान जाते थे बाबा सबकी बातें कि कौन प्रेम भाव से ला रहा है, किसके घर में समस्याएं हैं, कौन घर से झगड़ा करके दूध लाया, सामग्री लाया, हमारी पुष्टि के लिए हमारा जो यहाँ का जो मंदिर प्रांगण है उसमें भी अपना योगदान दे सके, हमारी थोड़ा सी सेवा कर सके। लेकिन बाबा के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। बाबा बहुत ही मृदुल भाषी शांत स्वभाव के थे। हमेशा इस गांव गिराव और अगल बगल के सबके लोगों की, यहाँ से जितने भी लोग थे सबकी रक्षा सेवा इत्यादि किया करते थे। ये जो आश्रम है इसी में आपको बता दें कि एक छोटा सा तालाब था, जिस तालाब की गहराई तो बहुत ज़्यादा उस समय थी। आइए उसको तालाब को हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये वही तालाब है। थोड़ा सा पहले तो कंक्रीट की जो है आपको बता दें, जो पत्थर की नुमा जो कंक्रीट होती थी पहले, उस टाइप का बाबा का चमन बना हुआ था। उसकी सीढ़ियाँ हो जाती थी। बाद में लोगों ने इसका निर्माण कराया, ग्राम सभा के लोगों ने इत्यादि ने मिल करके। आप देख सकते हैं ये जो मैं सीढ़ी की बात, जो कंक्रीट की मैं बात कर रहा था, वो कंक्रीट यही है। ये देखिए कितने बड़े बड़े कंक्रीट है, जिससे इसी की सीढ़ी हुआ करती थी। इसी के सीढ़ियों से बाबा अंदर जाया करते थे, वहाँ स्नान करते थे पहले। अब तो इसको इसलिए बंद कर दिया गया है, बट आप देख सकते हैं बहुत गहरा था पहले, जिसमें पानी कभी भी कितनी भी गर्मी पड़े पानी सूखता नहीं था, कुएं की तरह भरा हुआ था। आइए आपको हम ले चलते हैं वह कुटी, जहाँ पर बाबा ध्यान लगाते थे, जहाँ पर लोगों का समागम होता था, लोग बैठते भी थे। आइए उस कुटी पर हम आपको ले चलते हैं। आज भी लोगों का यहाँ पर आवागमन हमेशा से बना रहता है। लोग दरवाजे के बाहर ही अपने जूता चप्पल इत्यादि निकाल लेते हैं। कोई भी आज भी कोई भी व्यक्ति हो जूता चप्पल पहन कर अंदर नहीं जाता है। ये सबका मान्यता है, सभी लोग मानते हैं, श्रद्धा भाव है, सबके मन में विचार है, और इन्हीं विचारों से लोग जो कि आगे बढ़ते थे। आज इन्हीं श्रद्धा भाव के साथ आज भी लोग इस प्रांगण के अंदर जूता चप्पल इत्यादि नहीं पहन कर आते हैं, बाहर ही रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, यह मंदिर है जहाँ पर बाबा बैठ करके पहले यहाँ साधना इत्यादि क्या करते थे। इसमें एक अद्भुत बात हम आपको दिखाएंगे। आइए आपको हम दिखाते हैं बाबा का वह स्थान जिसमें बाबा बैठ करके पहले जो कि ध्यान लगाते थे, जहाँ पर ध्यान लगाते थे बाबा का, वही है उस समय का जो जीर्णोद्धार उनके द्वारा किया गया था, जो बनाया गया था। ये बाबा का वही है, जिसे लिखा हुआ है जय श्री राम, यानी जय सीताराम। ये आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, दिखाना भी चाहेंगे और देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग मानते नहीं हैं। ये बाबा का वही परम धाम है जहाँ पर बाबा बैठ करके पहले ध्यान इत्यादि किया करते थे। यानी कि आप अब देख सकते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर बाबा बैठ करके ध्यान इत्यादि क्या करते थे। ये उनका जो कि आप देख लीजिए चारों तरफ से, ये लोग कहते हैं इस राखी, यही राख जिसे बाबा आज भी जिसको दे देते थे उसकी कृपा होती थी बाबा की। इन्हीं राखों को जब बाबा किसी को देते थे ना, तो लोगों को कृपा हो जाए, चाहे कितनी बड़ी समस्या है, बाबा केवल एक मुट्ठी राख उठा कर दे देते थे, छोटी सी। आज भी आप देख सकते हैं ये सामग्री, जो मैं सामग्री की बात कर रहा था, यहाँ पर आलू दाल चावल इत्यादि, ये कोई खरीद कर नहीं लाता यहाँ पर कोई सामान, सब बाबा के श्रद्धाभाव से लोग लेकर आते हैं। आइए हम आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाते हैं कि बाबा जब उस समय थे तो हनुमान लाला यानी कि बजरंगबली का एक मूर्ति थी, जिसे उस समय उन्होंने मिट्टी से बनाया हुआ था। उस मूर्ति को अपने हाथों से, बजरंगबली की मूर्ति को उन्होंने बनाया था। आज भी गांव के लोगों ने उस जो मूर्ति बनी थी उसका पूरी तरह से संरक्षण किया हुआ बचा, वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कर दिया है।
वो हनुमान जी की यह मूर्ति है, जिसे बाबा ने मिट्टी की बनाई हुई थी। खुद इस मंदिर इस मूर्ति को उन्होंने खुद बनाया था अपने हाथों से। आप देख सकते हैं ये हनुमान जी की मूर्ति है। ये मूर्ति आपको बता दें कि ये पूरी तरह से मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। आप देखिए ये चारों तरफ दीवार जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से आप पुत्र बारीकी से अगर देखें ना, ये सब जो दीवार बनी हुई है ये आपको सीमेंटेड इत्यादि के हैं पत्थरों के। लेकिन ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ये मूर्ति पूरी मिट्टी की है, पूरी मिट्टी की मूर्ति है, जो कि बाबा सोहन दास बाबा ने अपने हाथों से बनाया था इन्हें। यानी ये खड़ा हूँ है और बाबा जो कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को उन्होंने खुद अपने हाथों से स्थापित किया था बना करके। लोग आज भी आते हैं यहाँ पर सिंदूर इत्यादि से, जो कि हनुमान जी का आपको पता है कि हनुमान जी हनुमान लला को सिंदूर इत्यादि आपको पता है, सब कुछ बताने की कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा के हाथों के द्वारा जो निर्माण था हनुमान जी की यह मूर्ति, हनुमान लला की मूर्ति, लला ये पवन पुत्र हनुमान लला की मूर्ति, ये कितनी अद्भुत है। आज भी लोगों ने इसे संभाल कर रखा हुआ है। बाबा ने इसे अपने हाथों से खुद बनाया हुआ था, जो कि यहाँ पर लोग बैठते हैं सीताराम सीताराम करते रहते हैं, लोगों का काम सीताराम इत्यादि लोग करते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आज भी उसी मनोभाव से लोग यहाँ बैठते हैं जैसे बाबा थे। बाबा के जाने के बाद भी उसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है। लोग आज भी श्रद्धा भाव वही है, उसी मान्यता से लोग आज भी बाबा के उसी ध्यान को मानते रहते हैं। आइए हम बाबा से थोड़ा बात भी करेंगे, बाबा के विषय में क्या थे उस समय, बाबा के विषय में जितनी भी जानकारी होगी हम आपको बताने की कोशिश जरूर लोगों से करेंगे कि उस समय बाबा की क्या थे। और बाबा का एक प्रतिबिंब है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जरूर देखिएगा आप एक बार आप लोग कि बाबा का जो प्रतिबिंब है। आइए हम थोड़ा बाबा से बात करेंगे और जानेंगे कुछ कहानियाँ लोगों के विषय में, बाबा ने इस रूप को संन्यास रूप कैसे धारण किया और क्यों इस कुटी इस जंगल में आकर के अपने पूरे जीवन लीला को यहीं पर उन्होंने जो कि समाधि के कहें तो समाप्त कर दिया, लोगों को उद्धार के लिए या समाज के उद्धार के लिए। क्योंकि ये समाज में जब भी परिवर्तन आया तो संत समागम की बात आती है, तो समाज में ऐसे ही परिवर्तन आया। संतों ने हमारे समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया। ऐसे ही बाबा योगी राज सोहन दास बाबा भी थे। आइए आपको हम अब बात करते हैं बाबा के विषय में, योगी बाबा सोहन दास के विषय में बात करेंगे कि लोग आज भी बड़ी मन्नत और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर सीताराम सीताराम कहते रहते हैं। और जितने भी आज भी लोग उसी श्रद्धा भाव से बाबा को मानते भी हैं। बाबा के विषय में कुछ बाबा आप बताएं कि कैसे बाबा ने योगी राज बने यहाँ पर। अरे भाई, योगी राज बने तपस्या किए, बगैर तपस्या से योगी राज बनेंगे। बाबा का जन्म कहाँ हुआ था? पहले जन्म सूरतपुर में हुआ। तो बाबा का जब जन्म सूरतपुर में हुआ तो योगी राज कैसे बने, उन्होंने कैसे उनके मन में ऐसी भावना, कुछ जो जानते होंगे आप लोग? सब कुछ घर से लफड़ा हुआ इसलिए बाहर निकल गए। बाहर निकले तो संत ही हो गए। कब तक बाहर रहे? कम से कम 35 साल की अवस्था में वापस आए इधर। कहाँ गए थे? 35 साल तक अयोध्या में बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह वगैरह सब भ्रमण हुआ था। कुछ ऐसी बातें कि आप यहाँ पर लौट के आए तो लोगों को कुछ नहीं लगा कि गांव वालों को लगा भाई अपना रहते थे तो पहले जमाना और कुछ था ना, तो लोग पहचानते कम थे। हाँ, लोग बोलते थे कि अरे साला सोना आया है, दाढ़ी बोखा रख के भाई था। दबंगई से बाबा ने रूठा और चल दिया, सोचा चलेंगे अयोध्या फिर वापस। बाबा परेशान हो गए ना, मतलब परेशान हो गए, लेकिन गए नहीं अयोध्या। फिर एक ही जंगल था, गांव में ही जंगल था, उस जंगल में घुस गए। 1 महीना वैसे ही रह गए, बिना खाना पीना खाए। हाँ, किसी को मालूम नहीं। 1 महीने बाद पता चला, धीरे धीरे तब उसके बाद भाई यहाँ अंडई मंडई अपना सब व्यवस्था होने लगी और धीरे धीरे व्यवसाय के तेज बढ़ने लगा। लोगों गांव के लोग जो थे गांव के लोग मददगार हैं उनकी सब। कितना श्रद्धा थी लोगों में? भयंकर श्रद्धा, जो चाहो सो भगवान के मिलता है, आज भी मिलता है। यहाँ की भभूत से आज भी मिलता है। आज भी वही भभूत? वही आज भी भभूत में क्या देते हैं बाबा? एकदम भभूत में एकदम खाक देते हैं। क्या होती है भभूत? उसमें भभूत ये भाई गाय के गोबर का कंडा रहता है, उसमें दशांग है, घी है, हाँ तिल है, करीब ऐसे ऐसे करके हम मिक्स करके उस हवन वगैरह पूजा करते हैं। उस दुनिया से हमने भभूत निकाला। बाबा के विषय में कुछ कहानियाँ बताइए आप, जो बातें हो आपको पता हो कि बाबा कुछ जो चीजें थी लोग विश्वास ना हो उन बातों पर, ऐसी बात बताइए आप। अब ऐसी बात क्या बताएं, अब उनके तीज के बारे में बता सकते हैं कुछ? बताइए वही। हाँ, अब उसके पहले तो हम लोग
जब वो मतलब यहाँ से समाधि लिए तब तक हम लोगों का जन्म ही नहीं था। अब जान अच्छा अच्छा। सन 1952 में उन्होंने समाधि लिया है बनारस में गंगा जी में जाके बीजधारा। जाकर के समाधि। हाँ, यहाँ से जलूसा बना और सीधा बनारस, जय सिया राम। और वहाँ गए और वहाँ जाके बैठे ही गए यहाँ से और समाधि ली बीच गंगा में, उनको बहाया गया है। उनकी कोई यहाँ मूर्ति और ये कोई यह नहीं है यहाँ। लोगों का कहना था बाबा के कहीं जाना होता था तो अपने आप चले जाते थे और लोगों का मन आता जाता था, वो कहाँ जाते थे, वो तो यही ऊटी से बाहर नहीं, कभी गए नहीं। कभी नहीं, लास्ट स्टेट बाहर। अंतिम क्षण। हाँ, लास्ट बनारस कैसे गए, मतलब लोग ले गए? कंधे पर जुलूस मंच बना, 4 आदमी कंधे पर उठाया और लेके पैदल बनारस गए। अच्छा, उठाकर लोग ले पैदल। तो बताते थे कि एक कोई यहाँ पर राजभर थे जो गांजा पीते थे तो रात में चोरी करके लकड़ी ले जा रहे थे। ये सब तो भाव है ही है। अरे भाई, ये भाव वही तेज है कि कोई लकड़ी लेके जाए, कोई भी सामान लेके जाओ, लकड़ी ही नहीं, वहाँ आराम से आपको रुकावट है बेगर पूछे। कौन रोकता था? अगर इजाजत हो, सर्प लो, सर्प थे, नेवला था, तुरंत घेर के खड़े, कहाँ जा रहे हैं? फिर वो लोग वापस आता था भाग के, बाबा हरी बाबा ऐसा ऐसा ऐसा। क्या लिए थे, क्या लेके जा रहे थे? अरे ऐसा ऐसा सामान लिया था बाबा। तो अब पूछे नहीं तो फिर ऐसा परेशानी आएगी। जाओ, लेके अभी नहीं मिलेगा। लोग लेके गए तो नहीं मिले। ऐसे है उनकी तेज, इतना उनकी तपस्या थी कि भाई अंतर्यामी बाबा, अंतर्यामी है, अंतर्यामी की वजह है। हमने तो ये भी सुना था कि यहाँ पर जब भंडारा होता था तब बहुत जो लौकी वोकी होती थी, तित लौकी थी, पहले लोग बताते तीखी थी, लेकिन बाबा एक बार कहेंगे सब बनाओ। हाँ, सब बनाओ से मीठा हो जाएगा। होता था होता था और क्या, यहाँ कोई भी गांजा को रहर बना देते थे। ये गाजा वाली कहानी थोड़ा बताइए, क्या हुई थी? वही है भाई, अंग्रेजी जमाना था, दरोगा साहब घोड़ा पे चढ़ के आ गए। हमारे गांव के ठाकुर थे हजारी सिंह, उन्होंने मतलब बोला था कि वहाँ तो बबुआ गांजा लगा के सब बेचता है, तस्करी करता है। तो भाई पुलिस दरोगा साहब आ गए चेक करने यहाँ। अब आए तो गेट पर ही तो घोड़ा नाने लगा, रोक दी उसको। रोकने के बाद उनके मन में आ गया घोड़े को सी बांध दें, तो घोड़ा वहाँ बांधे और पैदल चल के आए अंदर। पैदल आने के बाद बाबा ने देखा तो पूछा, भाई क्या बात है, क्यों आए आप? तो अंग्रेजी शासक था भाई, बताया कि ऐसी बात है, आपके यहाँ गांजा है बाबा, हमने सुना है। तो बाबा ने बताया कि भाई ऐसी बात है, तो जाके देख लो, देखो गांजा है कि नहीं। और जब वो देखने गया तो उसको सब अरहर दिखाई दी। अरहर के पेड़? अरहर के पेड़ हो गए। अब अरहर के पेड़ हो गया, इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई गलती हो गई बाबा मुझसे, साला झूठ बोलता है वो, तो ऐसा लग रहा है कि वो ठाकुर झूठ बोला, यहाँ तो अरहर का पेड़ है सब। फिर बाबा ने बोला कि ठीक है, अगर देखना भी है तो देख भी लो उसको। फिर बबूत फेंक दिए, फिर वो गांजा हो गया उसी के सामने ही। नजर तो उसकी ही बंद थी ना, बाकी लोगों को तो गांजा था ही वो, लेकिन उनको तो फरमा ही दी। इसके बाद उसने पैर छुआ, पैर पर गिरा और माफी मांग के यहाँ से चला गया। उसी टाइम से यहाँ पुलिस आती नहीं है गांजा के लिए, चाहे कितना भी गांजा पियो, चाहे कुछ भी करो, पुलिस कभी टच नहीं करती है महाराज, कुछ नहीं करती। हाँ, पूछती नहीं है यहाँ कभी ना। गांजे को लोग प्रसाद समझते हैं यहाँ पर, और डेली पर डे का शाम को आपको जरूर ये दिन में भी, चाहे जब आप आएंगे आपको पानी चाय तम्बाकू मिलेगा, खाना भोजन मिलेगा, सब यहाँ व्यवस्था सब होता है। हाँ। अच्छा, भंडारा में क्या होता है बाबा, कहाँ से आती सामग्री? आज भी लोग खरीदते हैं? भाई देखो, सब हम कोई यहाँ अपने घर से नहीं करता है, समाज देता है सब, पूरा भंडारा बाहर से आता है। कोई तेल दिया, कोई घी दिया, तो कोई आटा दे रहा है, तो कोई क्या दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है, चलता है। आज भी बाबा के तेज प्रताप से कुछ कमी नहीं पड़ती। आज नहीं, भोजन यहाँ कम नहीं होता है कभी। हाँ, ज़्यादा बनाओ या कम बनाओ, बराबर ही हो जाएगा सब। कुछ और भी कहानी हमने सुना था यहाँ पर कि बाबा एक बार जो कि भंडारा करा रहे थे तो कुछ ऐसे महात्मा आए थे जिनकी महात्मा कौन आया था? महात्मा में वही थे कीनाराम बाबा। कीनाराम बाबा आए तो भाई बाबा आए तो देखे, बाबा ने देख के घबरा गए कि बाप रे बाप, अब 101 नागा के साथ आना, अगर पुजारी आदमी बाबा की परीक्षा लेकिन उन्होंने आया था यहाँ कि भाई चले देखें, सोहन दास के नाम से अंतर्यामी है कोई, लेकिन उनको भी हनुमान जी लेके आए यहाँ। आए इसके बाद पूछे कि भाई सोहन दास को, बाबा ने उठा खड़ा हुआ, अरे महाराज आइए आइए आइए, विराजिए बैठा के।
फिर गांव में संदेश भिजवाए, सब सार सामान अपना सब लोग लेके सिद्धि सिद्धि घी वगैरह पूरी बनवाना है, उनके लिए जो चाहे सो दे दी। भाई अवगढ़ के लिए क्या चाहिए? भोजन, दारू चाहिए, मांस, तो बाबा ने यहाँ से बैठे बैठे दिया है। हाँ, बैठे बैठे उनको दिया है और उन्होंने खाया नहीं, हाथ जोड़ के। जो खाए नहीं? खाया नहीं, जो सब खाया वही उन्होंने सब का। पोखरी से पानी रखो ने दारू बना, वो जवानी की बात है। 2 जुलाई गुरु पूर्णिमा है, भव्य दरबार लगेगा यहाँ पे। 2 जुलाई को जो कि 2023 भंडारा है, आप जो क्षेत्रवासी हैं वो आएँ और यहाँ पर अपना सहयोग, अपना जिस प्रकार के समागम होता है भंडारा इत्यादि में यहाँ पहुँचकर अपना योगदान दें और जो क्षमताएं हैं उस क्षमता के अनुसार अपना दाल चावल इत्यादि जो भी ला सकते हैं अपने घर से ज़रूर लेके आएँ और 2 तारीख को भंडारे में आप लोग 2 जुलाई को ज़रूर आएँ। आप देख रहे थे कि बाबा के विषय में जो बातें थी, जो कहानियाँ थी, आपने सुना। ये वही प्रांगण है, आज भी लोग श्रद्धा भाव से यहाँ भंडारे इत्यादि का आयोजन करते हैं। अब बाबा के विषय में और भी जो बातें हैं, हम आपको कुछ और बातें हैं जो कुछ और लोगों से हम करेंगे, उसके विषय में आपको हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। जरूर कृपया हमारे चैनल भारत मंच को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय सोहन दास बाबा, जय बाबा।